गुजरांवाला मोहम्मद अली सजन से राहुवाली की सियासी और समाजी शख्सियत राना मोहम्मद एजाज खान एडवोकेट ने कहा कि मुल्क की भागदौड़ मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों के एजाज में मुनाकिदा पुरतकल्लुफ जोराना के मौके पर खिताब करते हुए किया। राना मोहम्मद एजाज खान एडवोकेट का मजीद कहना था कि सऊदी अरब ने जो मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए पाक आर्मी को चुना है, ये सेहरा फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के सर है, जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की तरक्की का जामिन होगा। इस मौके पर हाजी शहजाद बड़ाई, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सैयद अजहर अब्बास बुखारी समेत दीगर दोस्त भी दावत में मौजूद थे। गुजरांवाला राहुवाली की सियासी और समाजी शख्सियत राना मोहम्मद एजाज खान एडवोकेट अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला कैंट में और मेरे साथ आज मौजूद है राना एजाज एडवोकेट, जो कि सेशन कोर्ट में बिल्कुल सीनियर एडवोकेट हैं। और आज मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात करूँगी कि उनकी जो फैमिली आउट ऑफ द कंट्री है वो कब से है और कहाँ पे है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप ये बताएं आपकी जो फैमिली है वो कितने अरसे से आउट ऑफ द कंट्री में है? हमारी फैमिली 1985 से है अमेरिका में। तो आपकी जो पैदाइश है इधर से इधर है या? बेसिकली हम लोग इमाम नकी की औलाद में से हैं और बुखारी जो हमारे बुज़ुर्गों ने इज्जत की मदीना से, वो बुखारा शहर है एक रशिया का, वहाँ पे उनकी रिहाइश और सुकूनत की वजह से उन्हें बुखारी कहलाया गया। जिस तरह कोई बंदा लाहौर में रहता हो तो उसे लाहौरी कहा जाए, तो इस वजह से बुखारी कास्ट नहीं है, बुखारी इलाके की वजह से हम बुखारी मशहूर हैं। नकवी अल बुखारी भी कहा जाता है हमें, और यही हिस्ट्री है इसकी बुखारी सादात की। सर नकवी और हम राजपूत बरादरी से तलक करते हैं। अच्छा, राजपूत बरादरी के बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ जी, मेरी फैमिली जो है ये हम अमृतसर इंडिया से हमारा ताल्लुक़ है। ताया मेरे जो थे वो MLA थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मुस्लिम लीग की तरफ से, और फिर 10 साल वो तहरीक कारकुना पाकिस्तान के सदर रहे हैं। उन्हें मेडल भी नवाज शरीफ हर साल देते थे, उस वक्त वो वज़ीर आला थे। तो वो लाहौर में है, हम इधर गुजरांवाला में। तो सर आप एडवोकेट भी हैं, क्या उधर आप टाइम दे पाते हैं? अपने प्रोफेशन को तो नहीं दे पाता, लेकिन कम्युनिटी में लोगों में उनके लिए हम आपस में बैठते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, पाकिस्तान के मतलब भी डिस्कस करते हैं। तो उधर टाइम होता है मेरे पास, क्योंकि मैं अब काम नहीं करता हूँ उधर अमेरिका में। तो सर आपके पास कोई तंजीम वगैरह भी है? नहीं, हमारे पास तंजीम नहीं है, कोई रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है, लेकिन फलाई काम, गरीबों के काम, वो कोशिश होती है कि हल करें। इधर पाकिस्तान में तो खैर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जैसे ये फ्लड का है, तो उसकी रिलीफ़ के लिए भी कुछ ना कुछ लोगों को या ख़ुद भी जितना हो सकता है करते हैं उन लोगों के लिए। तो सर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि आपकी ये जो माशाल्लाह जवानी है कि इसमें राज क्या है? ये पता नहीं औरतें ऐसा सवाल करती क्यों हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हेल्दी रखा हुआ है, और बीवी एक ताबेदार बीवी है, उसकी वजह से सेहत ठीक होगा। सर औरतें सवाल इसलिए करती हैं, माशाल्लाह अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो बिल्कुल बूढ़े दिखाई देते हैं, तो आप तो माशाल्लाह चुस्त दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा आप कुश्ता वगैरह खाते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं, कुश्ता खाने की ज़रूरत, बस डाइट अपनी ठीक रखी हुई है, तो परहेज़ी वगैरह कुछ नहीं खाते, लेकिन ज़रा कम खाते हैं। जी सर, जाते हुए आप हमारी वाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप इधर आए, अपना टाइम आपने दिया, तो मैं बड़ा ममनून हूँ। बाकी शहजाद है वो काफ़ी इधर पॉलिटिकली भी और वैसे भी अपना अपने एरिए में या अपने गांव के लिए